द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आई है, किसानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हरियाणा बॉर्डर पर किसान थे और किसानों को भगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह आदेश किसने दिया? देश के अन्नदाताओं पर गोलियां बरसाने का यह आदेश कहां से आया है? क्या भाजपा शासित सरकारें अंधी हो गई हैं? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये देश के अन्नदाता किसान हैं जो अपनी मांग को लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन इन पर गोली बरसाए जा रहे हैं। इनका मन नहीं भरता किसानों पर जुल्म करके। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर वीडियो देखिए, क्या स्थिति हो रखी है कि साफ तौर पर क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि किसान खुद को बचा रहे हैं क्योंकि गोलियों की बारिश की जा रही है। आप रेड सर्किल में देखिए कैसे पुलिस वाले खड़े हैं और गोलियां बरसाई जा रही है। ये जहां मर्जी वहां किसानों की हत्या कर देंगे। वैसे भी भाजपा शासित सरकार में मंत्री का बेटा तो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर निकल जाता है। और अब हरियाणा में खट्टर सरकार किस अहंकार में डूबी है, यह समझ से परे है। किसानों पर गोलियां चलाने का यह वीडियो काफी भयावह है और इसको लेकर किसान आंदोलन फिर से और तेज हो गया है। महिला किसान मोर्चा की तरफ से भी प्रदर्शन शुरू हो गए कि किसानों ने इस मेहनत के साथ फसल उगाना, उसके बाद समाज के लिए इतना काम करना और फिर देश के लिए इतना काम करना, फिर भी देश का नेता उन पर गोलियां बरसाएगा, ये क्या करेंगे? ये तो अपनी मांग लिए गए कि आपने जिस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे दिया, आपने जिस चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, ये सब एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए आजीवन मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, लेकिन अब किसानों को छला जा रहा है। भारत रत्न आप दे तो रहे हैं, लेकिन किसानों की जो जरूरतें हैं, जो स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में बातें रखी थी, 201 बिंदुओं में बातें रखी थी, जिसमें से 175 बातें जो हैं वो कांग्रेस की सरकार ने लागू भी कर दी थी। इसके बावजूद जो 26 मुद्दे रह गए थे, उसे बीजेपी लागू क्यों नहीं कर रही है? किसानों की मांग है एमएसपी तो दीजिए, और एमएसपी को लेकर सरकार तैयार नहीं होती। हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर किसानों को दबाने के लिए इतने घातक बल प्रयोग किए गए। किसानों की राहों में कीलें बिछाई गई, बड़े बड़े बैरिकेडिंग कर दिए गए, पत्थर लगा दिए गए, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने हैरानी जताई, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों का बॉर्डर सट रहा है। ऐसे में पंजाब के किसानों पर भी हरियाणा की पुलिस ने ड्रोन से गोले गिरा दिए। पंजाब पुलिस ने कड़ी आपत्ति जताई, पत्र लिखकर कह दिया कि खबरदार, जो आप हमारे क्षेत्र में इस तरीके से बम गिराने की कोशिश करेंगे तो यह सरासर गलत है। किसान अन्नदाता है, किसान की जो मांग है वो जायज है, वो केंद्र सरकार से मांग है। अगर केंद्र नहीं सुनेगी तो उन्हें दिल्ली जाने का पूरा हक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन उनके प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उन्हें कुचल देने का यह जो सिलसिला चल पड़ा है, इसको लेकर अब बवाल मचा है। हालांकि गोली बरसाने का यह विजुअल देखने के बाद जैसे ही हड़कंप मचा है, खबर आई है कि निहंग किसान जो आए, उनको देखकर तो हरियाणा पुलिस के भी पसीने छूटे और फिर उन्हें जाने का रास्ता भी दिया गया है। एक ट्वीट हमारे पास आया है, वो दिखाते हैं, फिर रिपोर्ट दिखाएंगे कि गोली बरसाने के बाद किसानों ने क्या स्टैंड लिया है। एडवोकेट नरेश मीना का हमारे पास ट्वीट है, इसमें विजुअल है, आप यह विजुअल देखिए। यहां पर लिखा गया है कि हरियाणा पुलिस अब किनारे हो गई है और अन्नदाता आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पुलिस किनारे हो रही है, घोड़े पर चढ़ता हुआ आपको किसान यहां से लगातार जाता हुआ दिखेगा, हाथ में झंडा लिए भी किसान दिखाई पड़ रहे हैं और पुलिस कुछ लोगों को समझाती हुई भी इस विजुअल में दिखाई पड़ रही है। ये किसान जो है अब अपना रास्ता खुद बनाना सीख चुके हैं। वैसे भी वो मिट्टी से अनाज उगाना जानते हैं, प्रधानमंत्री को झुकाना जानते हैं, तो फिर इन पुलिस वालों से कैसे डर जाएंगे? पुलिस वाले गोलियां बरसा दें, सीने पे खा लेते हैं, लेकिन झुकते नहीं,
डरते नहीं हैं। आइए इस विजुअल को आपने देखा, एडवोकेट नरेश मीणा ने जो भी कहा है, लेकिन उससे आगे हम आपको दिखाते हैं कि खबर हमारे पास क्या है। जब गोलियां बरसाई गई हैं तो किस तरीके से गुस्सा फूटा है। thestellarnews.com की रिपोर्ट है हमारे पास। यहां पर लिखा गया है, किसानों पर गोली चलाने वाले हरियाणा पुलिस के जवानों पर दर्ज हो आपराधिक मामले। महिला किसान यूनियन, ये महिला किसान यूनियन की तरफ से मांग की गई है कि सीधे तौर पर इन पर क्रिमिनल केस चलाइए। भाई कैसे किसानों पर ये गोली चला सकते हैं? क्या ऐसे हम अपने देश के किसानों के साथ सलूक करेंगे? यह बेहद शर्मनाक कुकृत्य है जिस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। यहां तो खुद खट्टर जी कहते हैं हम उन्हें रोकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। जब एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उन्हें तो खुली छूट है। लेकिन जरा सोचना पड़ेगा कि ऐसी हरकत आप उनके साथ कर रहे हैं जो आपके लिए मिट्टी से संघर्ष करते हैं। देखिए जरा खबर में क्या लिखाया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की सदस्य महिला किसान यूनियन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से शंभू सीमा के माध्यम से दिल्ली की ओर शांतिपूर्वक जा रहे किसानों पर पंजाब की सीमा के भीतर गोली चलाने वाली हरियाणा पुलिस के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की मांग की है। अब ये हरियाणा पुलिस पर हरियाणा में एफआईआर नहीं दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अपनी ही पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने से पहले तो पुलिस वालों को भी हाईकमान से पूछना पड़ेगा। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए मांग वहां से की गई है। यहाँ लिखा गया है कि महिला किसान यूनियन की अध्यक्ष बीबा राजविंदर कौर राजू ने एक बयान में आरोप लगाया कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके एमएसपी कानून लागू करवाने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों पर हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर सरकार की निंदा करते हुए आगामी चुनावों के दौरान किसान विरोधी भाजपा को पूरे देश में हराने का आह्वान किया है। बीबा राजू ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के प्रति अपनी शत्रुता दिखाते हुए सभी राजमार्गों को कंक्रीट बैरिकेड्स और लोहे की कीलों से अवरुद्ध कर दिया है और अपनी पुलिस को अन्नदाता पर अंधाधुंध आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, पानी बरसाने, यहां तक कि सभी आक्रामक तरीके सहित बंदूकों व हथियारों का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अब इसी बात को लेकर गुस्सा फूटा है कि ये किसान हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही ये कोई चीन के सैनिक हैं जिनसे आपको शत्रुता में उनसे संघर्ष करना है। लेकिन यहां इस देश के इसी मिट्टी के किसानों के साथ ऐसा सलूक किया गया है जो समझ से परे है। किसान आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका हक है। देश में तो आए दिन हर कोई आंदोलन प्रदर्शन करता है और हर आंदोलनों में जो कुचलने का सिस्टम बीजेपी ने शुरू किया है वो भयावह है और ऐसे में गुस्सा तो फूटना तय है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कहा जा रहा है कि पंजाब क्षेत्र में किसानों पर हरियाणा सरकार के क्रूर हमलों की निंदा करते हुए महिला नेता बीबा राजू ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार से हरियाणा पुलिस द्वारा गैर जिम्मेदाराना और अवैध हमलों के लिए आपराधिक मामले दर्ज करने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि घायलों को पूरी सुविधाएं देकर उनका इलाज मुफ्त किया जाए। महिला नेता ने घायलों, किसानों और पत्रकारों से सबूत सुरक्षित रखने और नजदीक थाने में एफआईआर दर्ज कराने की अपील की। किसान आंदोलन 2.0 और किसानों की मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए महिला किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है 2 साल पहले काले कृषि कानूनों को निरस्त करने के दौरान एसकेएम के साथ किए गए वादों को पूरा कर लें, क्योंकि आपने वादे पूरे नहीं किए हैं और इसी बात का गुस्सा किसानों में है। लेकिन किसानों के साथ ऐसी बदसलूकी ये बर्दाश्त से बाहर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।